ओम एक ओंकार सबका मालिक एक है, श्रद्धा सबूरी। ओम श्री साईं गुरुवे नमो नमः। भगवान श्री गणेशाय नमो नमः। सदाशिवाय जय गुरु जी महाराजाय नमो नमः। प्यारे कुलदेवी देवताभ्यो नमो नमः। श्री आदिशक्ति माताय नमो नमः। तेती कोटि देवी देवताभ्यो नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी मेरा माँ हिमाचल प्रदेश शिमला से सागर अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे हूँ। सागर अंकल जय गुरु जी। जो मेरी सत्संग को सुनेंगे सभी संगति को जय गुरु जी। मेरा माँ शिमला से आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, अगर सत्संग बोलने में मुझसे भूल हो तो आप मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं 2023 से गुरु जी महाराज के बारे में जानने लगी हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में नहीं सुना था। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं पहले भी इस चैनल पे अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मैंने अगस्त 2025 से अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। पता नहीं क्या ऐसी एक्टिविटीज थी। गुरु जी महाराज ने मुझे ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी है, अभी भी फिर भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी, अगस्त मंथ की बात है कि मैं शिमला में मंथली सत्संग के लिए जा रही थी। मैं ड्राइव कर रही थी और जहाँ मुझे सत्संग में जाना था ऊपर से नीचे जाना था और काफी उतराई वाली जगह थी। जब मैं जहाँ सत्संग होता है उसके आसपास पहुंची तो मैंने साइड में गाड़ी खड़ी करी। नीचे से एक गाड़ी आ रही थी और मुझे गाड़ी वहीं साइड में लगानी थी, तो मैं 2 मिनट ऐसी गाड़ी में बैठी रही। उसके बाद मैंने हैंड ब्रेक खींची और फिर गाड़ी को बंद करा और मैं नीचे उतर गई। और मैं जैसे ही नीचे उतरती मैं क्या देखती हूँ कि गाड़ी नीचे की तरफ चढ़नी स्टार्ट हो गई है। और संगत जी, मेरे को इतनी टेंशन कि अब मेरी गाड़ी यहाँ से नीचे को बाहर और वहां से नीचे मेन रोड था, थोड़ी मतलब कि वो लिंक रोड से मैं आई थी और नीचे मेन रोड था। वहाँ बहुत सारी गाड़ी बसें क्रॉस हो रही थी, कोई लोग पैदल चल रहे थे। मैंने बोला गुरु जी, और जब मैंने गुरु जी बोला गाड़ी आगे जाके साइड से ऊपरली तरफ को नाले ऊपरली नाली की तरफ मतलब कि लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ को वो गाड़ी चली गई, ऊपर को साइड में खड़ी हो गई। संगत जी, मैं क्या से बयां करूं कि वो क्या मंजर था। अगर सड़क से बाहर नीचे को गाड़ी जाती तो नीचे पता नहीं बस पे टकराती, कोई पैदल चलते को लगती, किसी गाड़ी से टकराती, इतना बड़ा हादसा हो जाना था। संगत जी, हाथ से छूटी गाड़ी। वह उसमें शायद उतराई में गाड़ी थी और हैंड ब्रेक शायद काम नहीं करा और वो मतलब कि उतराई में गाड़ी नीचे को चढ़नी जो स्टार्ट हुई। संगत जी, मैं किस तरह गुरु जी का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है और इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता। हाथ से निकली हुई गाड़ी अगर रोड पे बिना ड्राइवर के आगे कोई चल रही हो तो वो क्या कर सकते। संगत जी, आप समझ सकते इस बात को। संगत जी, जब मैं वहां पर रुकी, जब मैं गाड़ी लेके आई, अगर उसी टाइम में बाहर उतर गई होती तो नीचे से एक गाड़ी आ रही थी। वो जो हाँ यहाँ शिमला में हमारे मंथली सत्संग होते हैं, डॉक्टर अनुराग की गाड़ी थी। उसमें उनकी पूरी फैमिली थी। अगर मैं उसी टाइम वो जैसे ही मेरे सामने से गाड़ी क्रॉस हुई, अगर मैं नीचे से आ ही रही थी काफी नीचे से गाड़ी, अगर मैं पहले उतर गई होती तो वो उस टाइम ही गाड़ी आगे को उनकी गाड़ी से टकरानी थी। तब भी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। गुरु जी महाराज, किस विधि में शुक्राना करूं। मेरे हाथों अगर ये कुछ नुकसान हो गया था तो मैं जिंदगी में अपने को माफ न कर पाती। गुरु जी, आपने बचाया। करोड़ों बार शुक्राना, अगर हर दिन हर पल हर क्षण भी आपका शुक्राना करे गुरु जी महाराज तो वो भी कम है। गुरु जी, गुरु जी अनंतम शुक्राना है। सच्ची
सच्चे दिल से मैं शुक्राना अदा करती हूँ आपका गुरु जी महाराज। अभी भी मेरे रोंगटे खड़ी हो जाती है जब मैं इस बात को याद करती हूँ गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, और अभी सितंबर मंथ में मेरे फादर को चोट लगी। मेरे फादर कहीं जा रहे थे, उनके हाथ में एक स्पोर्ट के लिए बड़ी सी स्टिक, काफी मतलब कि सॉलिड सा एक डंडा बोलते हैं जिसको, हाथ में स्टिक ली हुई थी। और उनको किसी तरह से वो मतलब कि उन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उनको मतलब पत्थर से पाँव टकराता है और वो आगे को मतलब कि वो लाठी उनकी आँख के पास से क्रॉस होती है और उनके आँख के बिल्कुल पास में इतनी चोट लगती है कि वहाँ पे उनके साथ कोई और भी थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और वैसे ही कहते हैं, उन्होंने साथ वालों ने इमीडिएटली कोई गाड़ी का अरेंजमेंट करके और उनको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उनको पट्टी वगैरह, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, और दवाइयाँ वगैरह लगाई। संगत जी, रत्ती भर का फर्क रहा। अगर आइस में वो हमें स्टिक लगती और तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। गुरु जी महाराज ने इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया, मुझे पता है गुरु जी महाराज ने ही ये चमत्कार किया है। और क्योंकि इससे 4 दिन पहले मेरे फादर के हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट था और उनका कुदरत ब्रेसलेट टूट गया। वो बोलते पापा मेरे कि ऐसी बिना वजह से कहीं फंसा नहीं, एकदम मेरा ब्रेसलेट टूट गया था। तो मैं समझ गई थी कि हाँ, गुरुजी ने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया था और फिर वो छोटी सी मतलब चोट से निकाल दिया। संगत जी, अगर इतनी फोर्स से जैसे कट साइड में लगा, अगर आंख में लग गया था तो उनकी आंख पूरी तरह डैमेज हो जानी थी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। आप इतने बड़े बड़े हादसों को चुटकी में निपटवा देते हैं गुरु जी। किस विधि में शुक्राना करूँ अपने पिता की तरफ से? करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, बारंबार शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे टेलीपैथी द्वारा बारंबार आइज वाले मतलब कि सत्संग भेज रहे थे और मैं बार बार स्क्रॉल करती, नहीं नहीं हमारे घर में तो किसी को दिक्कत नहीं आइज की। ऐसे ही संगत जी, मैं तो हैरान हूँ कि देखो मैंने सुना क्यों नहीं पहले, पता नहीं, हो सकता है उतनी चोट भी ना लगती। मैं इन सत्संग को इग्नोर करती कि नहीं हमारे घर में तो किसी को आइज की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए नहीं होना सत्संग। संगत जी, मैं हैरान हो गई। अब तो मुझे समझ आ गया कि कभी भी ऐसे कोई बार बार मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर गुरु जी ने फिर भी बचा लिया। मैं अपने पिताजी की तरफ से करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। आइज ना हो तो फिर तो संसार में रहना ना रहना एक सा ही होगा। शुक्राना करती हूँ अपने पिता की तरफ से, अपनी तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरी मदर की तरफ से मैं अब शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। मेरे माता को गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने मेरी माँ को तो जीवन दान दिया है। संगत जी, मेरी मदर को हार्ट की दिक्कत हो गई और फिर उनका ट्रीटमेंट चला यहाँ शिमला में काफी अच्छे हॉस्पिटल से, पर उन्हें फिर भी दवाइयों से नहीं मतलब कि फर्क नहीं पड़ रहा था प्रॉपर। और मुझे क्या कहते हैं उनमें कोई मतलब कि ज़्यादा खास फर्क महसूस नहीं हो रहा था। मैं गुरु जी से प्रेयर किया कि गुरु जी ऐसा क्या है, मम्मी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे क्या कारण है गुरु जी, मुझे बताओ। गुरु जी ने मुझे स्वप्न दिखाया कि क्या कहते हैं, और मुझे उस जो भी वो रीज़न था उसके बारे में हिट किया। तो संगत जी, इस तरह से वो मैं गुरुजी को बोल रही थी मम्मी को दवाइयाँ नहीं लग रही, दवाइयाँ नहीं लग रही, मम्मी ठीक नहीं हो रही, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, कोई जो टेस्ट में नहीं आ रहा हो। मेरे मन में बार बार ये ख्याल और टेंशन आ रही थी। पहले तो गुरुजी का टेलीपैथी से, अभी ये नवंबर मंथ की बात है, 2nd वीक की, एक मैसेज आता है कि तेरी शंका का निवारण मैं करूंगा, तेरे को मैं हिट दूंगा। और
उसी रात मुझे स्वप्न आता है और गुरुजी मुझे वो वाली चीज़ें दिखाते हैं जो मेरी मम्मी की लड़ाई हुई थी कि ये क्या होता है, वहाँ से दिक्कत आ रही है। और फिर उसके बाद संगत जी हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छा, हमने उन मैंने कहा मम्मी ऐसे-ऐसे मुझे दिखा है। मम्मी ने बोला कि मैंने भी वहाँ पे किसी से पूछा था, देव किसी अपने देवता से पूछा था, तो उन्होंने भी बोला था कि कोई झगड़ा लड़ाई हुई थी और उस वजह से कुछ नेगेटिविटी आ गई है और नुकसान कर रही है। तो संगत जी मैं तो हैरान हूँ, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में वही सारा सीन, वो दीवार गिराई, ऐसा कोई इशारा दिखाया और पूरा हिट दे दिया। और मैं तो हैरान हो गई, गुरुजी गुरुजी तो सब जानते हैं, जाने जाने। संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज का। और फिर मैं अब हमारे को पता लग गया, अब हम उसका उपाय करेंगे और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मदर ठीक है और क्या बोलते हैं, बेटर है पहले से। और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बता दिया कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्यों दवाई नहीं लग रही। गुरुजी आप तो एक एक बात जानते हैं, हर पल हर क्षण। मुझे लगता है मेरे मदर वगैरह इतना नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जोत जलाते हैं गुरुजी महाराज के सामने, बाकी ना मंत्र जाप करते ना कुछ करते। पर संगत जी गुरुजी जाने जाने वो सब, अगर गुरुजी ने जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक फैमिली से एक पर्सन गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाता है तो पूरी फैमिली कि गुरुजी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज तो रियली ऐसा करते हैं। देखो मेरे मदर के साथ क्या हो रहा है, क्या बात हुई, कहाँ से दिक्कत आई, गुरुजी ने सारा मुझे स्वप्न में ही बता दिया। संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी आपका कोटि शुक्राना, मेरी मदर की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने पहले भी मुझे मैसेजेस दिया है कि मेरी मम्मा को आपने लाइव प्लस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज वो तो मेरे माता पिता हैं, मेरी बहन को भी आपने बहुत सारे मुसीबतों से छुड़ाया है। उनकी बेटी का घर टूट रहा था, उसको भी टूटने से बचाया आपने, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी घर बहन के घर में भी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपने ऑफिस में, मैं शिमला में जॉब करती हूँ, जब भी मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, फ्रेंड सर्कल में किसी के लिए भी गुरुजी महाराज से प्रेयर करती हूँ। जब मैं किसी को जाने, कोई अनजान लोग भी मुझे दुखी दिखते हैं रास्ते में चलते चलते, मैं तो उनके लिए भी प्रेयर करती हूँ। मैं ऑफिस में नोटिस किया गुरुजी संगत जी कि मैं अगर मेरे पास आस-पास मेरे स्टाफ में किसी को दिक्कत है, मेरे जो ओनर है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती थी, तो मैं गुरुजी से प्रेयर करती थी। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, कितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। उन सब की तरफ से मेरे प्रेयर पे जिनको आपने ब्लेस किया है, उन सब की तरफ से मैं शुक्राना करती गुरुजी। गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना, आप सब दयालु, कृपालु, कोई नहीं हो सकता। मेरे साईं सदाशिव जय गुरुजी। शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सब संगत जी को ब्लेस करते रहना, सबकी मुसीबतें, सबके रोग, दोष, कष्ट दूर करना गुरुजी महाराज। सारे संसार को अपनी भक्ति प्रदान करना गुरुजी महाराज। इस कलिकाल से सबको बचाना गुरुजी महाराज। हम कलयुग के प्राणियों पे मेहर भरी नजर बनाओ गुरुजी महाराज। सबके घर में मुसीबतें, सबको सद्बुद्धि दो, सबको अपनी भक्ति दो गुरुजी महाराज। हम सबके मोह लालच और क्या बोलते हैं, सब दोषों का निवारण करो गुरुजी महाराज। सब पे मेहर भरी नजर करो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं गुरुजी महाराज। सागर अंकल को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। वो हमारे संगत जी के साथ शेयर करेंगे, वो अपलोड करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे। किस विधि में शुक्राना करूं सागर अंकल का भी धन्यवाद है। सागर अंकल आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आप इतनी एनर्जी लगाएंगे, आप
सत्संग को अपलोड करेंगे, फिर संगत जी के साथ शेयर करेंगे। गुरु जी महाराज आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दें आपके परिवार पर। आप भी स्थिर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी, और सभी संगत जी को अपनी कृपा दृष्टि से नवाजना, सभी के संकट दूर करना, सभी के घर में खुशियां देना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना मेरे सदगुरु सदा शिव जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी ये पिछले फ्राइडे का सत्संग है मेरा। इतना बड़ा संगत जी चमत्कार किया गुरु जी ने। मुझे ना सब्जी खरीदनी थी, सब्जी वाला आया था गेट पे। मैं सब्जी खरीदने गई, मेरे पास अंदर मैंने कुछ सामान खरीदते हैं तो जो छुट्टे पैसे होते हैं संगत जी, मैं किचन के डब्बे में डाल देती हूँ छुट्टे चाहिए करके। तो उसमें 300 और कुछ थोड़े चिल्लर पड़े थे। मैं उस वक्त पैसे लेके नहीं गई थी गेट पे सब्जी वाले के सामने, वैसे ही गई थी सब्जी लेने। तो मेरे पास 300 पड़े थे। मैंने कहा पहले सब्जी ले लेती हूँ फिर जाके मैं पैसे ले जाऊँगी। मैं प्याज और मैंने 50-50 की प्याज और आलू खरीद ली। मैं अंदर रखने आई वो टोकरी लेने संगत जी। मैं पीछे देखने लगी ना, टोकरी लेके मैं अंदर आने लगी। मेरे दरवाजे के सामने 100 का नोट पड़ा है। मैं जाते ही मेरे पैर पड़ जाते उसमें। मैंने देख, मेरी नज़र डाल दी गुरु जी ने, यहाँ पे पैसे हैं तू देख। और मैं प्याज और टमाटर किचन में रख के आई हूँ, प्याज और आलू सॉरी। मैंने देखा तो पीछे 100 का नोट पड़ा है। मैंने कहा मैं ना पैसे लाई, अभी तक 1 रुपया था नहीं यहाँ पर, और ना मैं देख ही रह गई। मैंने कहा ये 100 रुपये आए कहाँ से। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैंने कहा क्या पता मैं लाई हूँ, तो मेरी कभी जेब में भी रख देती हूँ अपनी स्वेटर की। तो मैंने कहा क्या पता गिर गए हो ना, मैंने जेब में रखे थे। वापस मैं किचन में गई सब्जी रखने, तो मैंने वो डब्बा खोल के देखा 300 उसमें भी पड़े हैं ना। मैंने अपने हस्बैंड के जेब से भी निकाले थे, वहाँ भी देखे। वहाँ तो मैंने गई नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो मैं अपने किचन के डब्बे में देखने लगी। तो बाद में गुरुपा ने मतलब इशारा किया, भाव दिया कि ओ मैंने ही रखे थे तो चिंता मत कर, शुक्राना कर। संगत जी मैं इतना बड़ा चमत्कार, मैं हैरान रह गई। वो 100 का नोट मैंने ना निकाला था ना मैं अंदर तो आई नहीं। अंदर का दरवाज़ा मेरे हस्बैंड अंकल सो जाते हैं संगत जी। मैं गेट बंद करके किचन का काम कर रही थी। मैं अंदर तो दरवाज़ा बंद था, तो बाहर कहाँ से आया, मैं हैरान हो गई। और गुरुपा ने भाव डाला मैंने रखा था। मेरी ब्लेसिंग्स है पुत्र। शुक्राना परमात्मा, लाख लाख शुक्राना। संगत जी मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं संगत जी, इतने बड़े बड़े चमत्कार। धन्य है मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो 100 रुपये मैंने फिर वो प्याज टमाटर के दिए। उसके बाद मैंने 180 की और भी सब्जी खरीदी थी, वो दिए। मैं उस समय से सोच में पड़ गई। तो मैं गुरुपा से बात करते रहती हूँ फ़ोन में। गुरुपा ने कहा है पुत्र तू चिंता ना कर, तू तो सोच भी नहीं सकती तू किसके मतलब तू तो दे सोच भी नहीं। सच्ची बात है संगत जी, हम उस मैंने इतनी इतनी चमत्कारिक सत्संग सुनी है गुरु जी के। मैं अचंभित तो नहीं हुई, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि मुझ जैसे तुच्छ के लिए तुम आप इतने बड़े चमत्कार करते हो खड़े खड़े। मैं हैरान रह गई संगत जी। और गुरुपा ने मैं पूछने लगी बार बार। मैं स्वरूप निकाल के मैं मन ही मन बात करती हूँ, गुरुपा आपने कहाँ से निकाले, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। संगत जी हो जाता, हम छोटी सी प्राणी है। तो मैंने मजाक मतलब मैं पूछने लग गई बार बार आप कहाँ कहीं। कई बार ना मैं परसों में बाल बना रही थी संगत जी। मेरे जो क्लेचर है ना, मैंने सामने रखा था बेड के सामने, बिस्तर के ऊपर मैंने जब रखा, ऊपर रखा, और बाद में वो दोबारा मैं जूड़ा बना के वो क्लेचर निकालने लगी। गुरुपा ने वो मतलब मजाक कर देते ना कई बार ऐसे। संगत जी एक चीज़ थोड़ी ना करते हैं, हंसाते भी हैं, दिखाते भी हैं, चलाते भी हैं, संभालते भी हैं और डांटते भी हैं। और प्यार का कोई अंत नहीं, उसका अंत किसी ने नहीं पाया सच में। तो मैं संगत जी क्लेचर ढूंढने लगी, वो मुझे ना दिन में मिला सवेरे का खोया हुआ। तो फिर गुरुपा रियलाइज करा रहे मैंने छुपा दिया था। तो संगत जी कभी कभी ऐसी मजाक भी कर जाते हैं संगत जी। मैंने वो मतलब मैंने कहा या तो खो गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं समझ ही गई थी क्योंकि ऐसी मजाक भी करते हैं ग्रुप हमारे साथ ना। तो मैंने वो दूसरा ले आई मैं संगत जी दुकान से, तो वो दिन में मिला जब मैं ले आई। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का।
संगत जी मैंने कहा गुरुपा आप कहाँ से लाए, मुझे लगा क्या पता अंकल के हस्बैंड से, क्योंकि मैंने मेरे साथ कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, मुझे लगा शायद हस्बैंड के जो जेब में से लाए होंगे, क्योंकि उनके जेब में भी वो चाय पीने के लिए ले जाते हैं, चाय कंपनी के लिए पैसे कैंटीन वैंटीन में कभी, तो मुझे लगा शायद वहाँ से निकाले होंगे। तो गुरुपा ने क्या दिखाया ना संगत जी, एक छोटा सा उनका मतलब बाल स्वरूप है मेरे पास संगत जी, बहुत प्यारा है। मैं वहाँ पर भी देखे रहती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं, बल्कि क्या कहते हैं ना, मेरी बेटी बेबी गुरु जी संगत जी, उनके पैरों को छूती है। तो अपना अपना सरी है परमात्मा से प्यार करने का। इतने भाग्यशाली हैं अभी के बच्चे जो गुरुपा से इतनी कम उम्र में जुड़ गए। और संगत जी हमें आज पता चला जीवन का, जब हमने आधा समय बर्बाद कर दिया अपना, मैंने लोगों के पीछे अपना आधा समय बर्बाद कर दिया। मैं सोचती हूँ काश कि मुझे हमें भी जल्दी गुरु जी के पता मतलब दर्शनों की प्राप्ति होती, तो हम इतने भटके ना होते। तो असली सुकून ना गुरु जी के चरणों से है। ये संसारी मायावी जाल दिखा हुआ है संगत जी, ये कोई कितना भी मर जाए मिट जाए ये काम ही नहीं आते हैं। गुरुपा ने ये दिखाया, ये बताया, ये समझाया कि अपने अंदर अपनी खुशियाँ ढूंढो, अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम ढूंढो, बाहर मत बताओ, मुझे बताओ। और दुख बताने से लोग हंसते हैं, सामने शिवा कह देंगे और पीठ पीछे हंसते हैं, खूब मज़े लेते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे क्या दिखाया ना, मैं वहाँ पे थी, कि वो 100 रुपये कहाँ से आए संगत जी। एक बार मैं ना अपने बेटे से भी कभी मतलब जैसे स्नेह करती हूँ तो भाव आ जाता है, छोटे से मतलब बाल स्वरूप में गुरु जी इसके भीतर है। तो कई बार संगत जी वो अपने आप आके मुझे गले लगाएगा मम्मा करके ऐसे। तो गुरुपा कहती है मैं बच्चे में भी हूँ, बड़े में भी हूँ, मैं हर रूप में वही हूँ, क्योंकि प्रारंभ भी वो है, मध्य भी वो है, और आदि भी अंत भी सब वही है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मैं अंदर से मतलब दरवाजे के पीछे से संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ना पैंट ड्यूटी पहन के जाते हैं, तो कुंडी से लगी हुई है दरवाजे के पीछे हैंगी वो टांगने वाले, तो उन पे वो अपने पैंट टी शर्ट टांग देते हैं। उन्होंने ना एक छोटी सी डायरी होती है, उनका काम होता है कंपनी में, वो जो बना वो उनका कपड़ा कितना बना क्लोथ मतलब कॉटन ये वो हिसाब लिखते हैं उसमें। तो उन्होंने गुरुपा ने क्या दिखाया ना मैंने कहा पीछे पड़ जाती हूँ संगत जी, गुरुपा क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आए होंगे। तो बोलती बहुत है ऐसे, कई बार सत्संग भी सुनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, सॉरी परमात्मा। तो मैं सच में बहुत सोचती भी हूँ, बोलती भी हूँ। मेरे वहाँ पे ना एक शीशे का दरवाजे के मैं मतलब एंटर में साइड में एक विंडो है संगत जी, शीशे की बड़ी सी। गुरुपा ने मुझे क्या दिखाया ना, मैं बाल स्वरूप को अपने ऊपर जाते हुए दिखाया मुझे। मैं जब आंखें बंद करी थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो मैं ऊपर गया और वहाँ पे एक झंडा है ना, तिरंगा झंडा संगत जी, वो भी कहीं से मिला, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग से। और डंडे में मेरे बेटे ने मतलब वो कर रखा है, वो दरवाजे के साइड में लगा रखा है, ऐसे ही लटका रखा है। गुरुपा ने ये दिखाया कि मैं बाल स्वरूप में उस खिड़की में जाके संगत जी, और डंडा पकड़ के उन्होंने जेब से ना वो पैंट को ऊपर से उतार के वो जेब में वो जो डायरी है मेरे अंकल की, वो सादा पन्ना निकाल के उन्होंने ना बाहर आते आते वो फेंका, वो 100 रुपया बनाया तेरे लिए। मैं हैरान रह गई, हैरान, इतना बड़ा चमत्कार मेरे लिए किया। और वो छोटे से स्वरूप जो है ना, मैं रोज़ उन्हें भी देखती हूँ और बड़े स्वरूप में तो देखती ही देखती हूँ। तो गुरुपा कहती है मैं बच्चों में संगत में निवास करता हूँ, तो मैं बच्चों के भीतर हूँ। कई बार संगत जी मेरा बेटा ना ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है, जैसे मतलब मतलब बाल स्वरूप में है नहीं, बच्चे जैसे कृष्णा करते हैं कभी कुछ, तो वो कहते हैं मैं इन्हीं के भीतर हूँ, तेरे भीतर हूँ। और तो सच में संगत जी, तो गुरु पानी दिखाया मैंने ऐसे, वो डंडे से वो पैंट निकाला, उसमें से वो पर वो डायरी निकाल के उसमें से पन्ना निकाल के बाहर मैंने, क्योंकि परमात्मा है उनके लिए ना दरवाजे बंद है ना खुले हैं, क्योंकि वो तो कहीं से भी आ जा सकते हैं। और मैं इतनी अक्लमंद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। तो उनके लिए क्या दरवाज़ा बंद है, जो देवों के भी देव जो महादेव है संगत जी, जो जिनके तो देवता भी पूजा करते हैं, जो सबके आराध्य हैं, देव हो, दानव हो, मानव हो, या राक्षस हो, गंधर्व हो, उनकी तो सभी पूजा करते हैं। महादेव इतने भोले हैं संगत जी, इतने भोले। मैं हैरान रह गई, मेरे लिए आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। और संगत जी मैं मन में सोच रही थी पहले अंदर रख के आती हूँ फिर पैसे ले आती हूँ, और वो 100 रुपया वहाँ पे पड़ा दिखा। और इतनी देर तक 100 रुपया कोई छोटा नहीं होता, फर्श भी साफ है नीचे। मैं हैरान रह गई। मैं मैंने कहा गुरुपा मुझे तो शुक्राना बोलना आता भी नहीं है बस, क्योंकि आज मैं सच कह रही हूँ, अब तो मुझे कुछ भी नहीं आता। पहले ब्रह्म जी रहे थे, मुझे ये आता वो आता, आज मैं कहूँगी मुझे पढ़े लिखे अनपढ़ है संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं आता उस शक्ति के सामने। जिन्होंने ये बताया तो अपने लिए जी, अपने लिए
खड़ी रहे, अपने लिए स्टैंड ले, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। संगत जी, हमारी खुशी हमारी भीतर, हमारे आत्मा से, हमारे अंतरात्मा से, जो हमारे भीतर बसे हमारे परमात्मा है उनसे है। हम लोगों में ढूंढने लग जाते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब हम बाहर के शोरगुल में बिजी रहते हैं, जब हमारे अंदर का भीतर का शोर बंद हो जाता है ना, तब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। शोर मीन से कई बार हम चिंताओं में, दुखों में, परेशानियों में घिरे रहते हैं। वो सब गुरु जी को समर्पित करके जब हम गुरु जी को समर्पण हो जाते हैं ना, तो तब वो हमारी खुशियाँ को हमें धीरे धीरे एक एक करके देने शुरू होते हैं। और वो जब हम वो अंदर शांत महसूस करते हैं ना, अंदर का शोर जब खत्म हो जाता है, तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो इतनी गुरु पा ने इतनी बड़ी रहमत करे, जो कहता है ना मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो अभी भी परेशानी में है, वो गुरु जी से जुड़ा नहीं है। वो परेशानी से, गुरु जी कहते हैं तुम्हारा दुख बड़ा नहीं, तुम्हारे गुरु बड़े हैं। वो अपने दुखों को बड़े समझ रहे हैं, गुरु जी को बड़े नहीं। जबकि वो खड़े खड़े, वो मतलब संगत जी, वो खाली हाथ लगा के उस जगह पे इंसान का इलाज करा देते हैं। सोचो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम अनंतम। और शाम को ना, अगले सैटरडे के दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड मतलब ड्यूटी जा रहे थे, उनकी नाइट है, बोलने लगे मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जाऊँगा नहीं। संगत जी, पता नहीं कई बार मतलब मैं, अब ब्लैक मैजिक होता है नहीं है, जो भी है अपने अपने कर्म है सबके, मैं किसी को दोष नहीं देती संगत जी। तो गुरुपा ने दिखाया सास ननद कई बार, अब भगवान देखे उन्हें, क्योंकि मैं हज़ार गलतियाँ करती हूँ, मुझे भी तो गुरु जी माफ़ करते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल ना ड्यूटी जाने वक्त कहने लगे मेरी पेट में दर्द हो रही है। मैं, क्योंकि उनको लीवर की प्रॉब्लम है संगत जी, एक तो फैटी लीवर है और प्रॉब्लम भी है पेट दर्द की। तो उन्हें अगर कुछ हैवी खा लेते हैं ना, तो जल्दी पाचन नहीं होता, पेचिश हो जाते हैं। तो मैं गुरुपा से प्रे करी थी, गुरुपा ये रोज़ रोज़ घर पे रहते हैं, ड्यूटी चले जाए, प्लीज़ प्लीज़। मैं सत्संग सुन रही हूँ संगत जी, इतने दयालु, इतनी दयालु, इतनी करुणामयी है संगत जी। मेरे हस्बैंड सोए थे, और जब मैं बहुत प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लगी, मैंने कहा गुरुपा देखिए ना, मैं हर चीज़ काम इन्हें खाना बना के देती हूँ, सब कुछ इनको हाथ में देती हूँ, फिर भी ये हर बार छुट्टी ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है संगत जी, हमें कहीं जाना होता है, फिर हमें छुट्टी नहीं मिलती है, इनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने इनको कहा कि आप ड्यूटी चले जाया करो, थोड़ी थोड़ी दुख तकलीफ तो सभी के जीवन में, गुरुपा ने हाथ पकड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें कुछ होगा ही नहीं। दुख भी हैं तो गुरु जी हैं साथ में, वो काट लेते हैं आधे। तो संगत जी, फिर वो, मैं गुरु जी से प्रे करने लगी, सत्संग भी सुन रही, गुरुपा ने ऐसी ही लीला रची। वो सोए थे, मैं, यार तबीयत सही नहीं है, शरीर जवाब दे रहा है, मैं रेस्ट लूँगा, दोस्त से कह रहे हैं आप चले जाना, मैं नहीं आऊँगा। तो संगत जी, इतनी में क्या हुआ, मैं बार बार कहने लगी गुरु जी प्लीज़ इनको ड्यूटी भेज दीजिए, आज परसों तो रही है, मैं बहुत बात करने लगी। वो अपने आप खड़े होके, कपड़े पहन के संगत जी, जूते वूते डाल के फ़ोन किया, आजा मैं भी जा रहा हूँ संगत जी। फिर वो चले गए। शुक्राना मेरे परमात्मा का। पर कहते हैं मैं तेरे लिए इतने लोगों को बदलता हूँ, इतने के भावों को बदलता हूँ। हे परमात्मा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, सच में मेरे लिए इतने लोगों के मतलब भाव बदलते हैं ना, अगर मैं शुक्राना करने बैठी, मैं कभी कर ही नहीं सकती। मैं, शुक्राने का भी शुक्राना है संगत जी, ये भी परमात्मा की कृपा से सिखाया गुरु जी ने कि शुक्राना किया कर, अनंतम शुक्राना। पहले पहले तो पता ही नहीं था संगत जी, जब जुड़े थे। इतनी चमत्कार संगत जी, इतने, मैं किस किस बात का करूं, जितना करूं उतना कम है। इतने चमत्कार, इतनी कृपा करिए, और इतने प्यारे मैसेजेस, जो मैसेजेस होते हैं तो सच में वो इतने अच्छे, मतलब ना, पुत्र जिसने भी तुझे कम समझा है, जल्द वही तेरे आगे झुकेंगे, सत्संग सुनकर शुक्राना कर। इतने प्यारे प्यारे मैसेज है, और इतने हौसले, अगर हम वो सत्संग पढ़ते हैं ना, वो दिल में मतलब जाके लगते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए दिन रात कार्यरत है। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। और कल की बात बताऊंगी संगत जी, मेरा बेटा, कल संडे था, वो खेलने के लिए उत्साही रहता है, घर पर ही नहीं रहता है, वो खाना भी भूल जाता है। तो वो सवेरे खाकर ही नहीं गया। तो क्या करा उसने, ब्रश रश करा, कुछ एक चॉकलेट खाई उसने। उसके बाद वो चला गया अपनी साइकिल लेके दोस्त के घर गया। उसने अंदर नहीं आने दिया, उसकी पड़ोसी ने, वो एक ही किराए में रहते हैं, अगली वाली ने कमरे पे आने नहीं दिया, गेट बंद कर दिया। मेरा बेटा क्या करा, दूसरा भी दोस्त गया था वहीं पे, उनके घर के सामने खेलने लगे गली में। अब मैं ढूंढने उसके दोस्त के घर चले गई, मुझे इतना गुस्सा आया संगत जी, इतना गुस्सा। मैंने कहा बिना खाए बिना बताए गया, वहाँ फ़ोन किया, वो कह रहे हमारे घर आया नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ आया, और तुम कह रहे हो आया नहीं है। तो फिर मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा कहाँ गया होगा, एक तो पहले दिन घुटने में मार के लाया था, छिल के लाया था घुटना, मैंने कहा कहीं और ना लग जाए। तो संगत जी, अब मैं ढूंढने लगी, मैं परेशान हो गई, मैं दूसरी जगह चली गई ढूंढने।
तो उसके यार दोस्त एक और ढूंढने आए थे, उनको भी मैंने भेजा। मैंने कहा तू बेटे उसको ढूंढ के ला दे, उसके घर गया, वो कह रहा वहाँ नहीं है। एक जगह वो चले गए, एक आध जगह मैं चली गई संगत जी। तो मैं गुस्से से मैं बड़ी दुखी हो गई। मैंने कहा मतलब अगर इसको घर नहीं आने दिया था तो तू सीधे घर आ जाता, वहीं पे क्यों रहा, इधर उधर क्यों भटका, तो घर क्यों नहीं आया। मैं इसे गुस्सा करने लगी। तो गुरुपा ने ये रियलाइज़ कराया कि तू बिना बताए, तेरा बेटा तुझे बता के गया था, मतलब वहाँ, मतलब फिर भी बता के तो गया था संगत जी। भले उन्होंने नहीं आने दिया, वो बाहर ही खेल रहे थे, नहीं आने दिया अंदर, घर से बता के तो गया था, मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो तेरे बेटा तुझे एक दिन घर नहीं आया जल्दी, तुझे मतलब इतनी गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा आया। सोच हमने जीवन में कितने गुस्से करे हैं, मतलब सॉरी कितना हमने गलत काम किया है कि गुरुपा हर बार बताते हैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। तो हर सत्संग में सुनाते हैं संगत जी, हमने तो हर दिन गलतियाँ करी है, मैंने तो हर दिन गलतियाँ करी है। तो जब मेरा बेटा थोड़ी देर 12 बजे 10 बजे से गया, 2 घंटे तक घर नहीं आया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं पीटूंगी आज इसको, मैं मारूंगी आज, मैं कितना परेशान हो रही थी संगत जी, बेटी को भी डांट रही थी। तो गुरुपा ने ये करा कि ये रियलाइज़ करा है, तू अपने बेटे के लिए इतना गुस्सा हो रही है, तुझे बता के गया, कोई गलत करने नहीं गया, खेलने गया है। अब तूने सोच बिना बताए कितनी गलतियाँ करी है। जो गुरुपा हमें सहते हैं, हमारे गलतियों को काटते हैं, कर्मों को काटते हैं, हमारे मतलब गुनाहों को माफ़ करते हैं। सोचो कितनी मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। मैंने इतनी गलतियाँ करी होंगी, बिना बताए चली जाना इधर उधर घूमने, क्योंकि हम गांव में रहते थे संगत जी, यहाँ तो बाहर इतना हो भी नहीं सकता है। थोड़ी देर ज़्यादा बाहर रही तो मतलब कुछ ना कुछ तो घटनाएं हो ही जाती है, वो तो परमात्मा की मेहर है। गुरुपा भाव भी डाल रहे, मैं हूँ उसके साथ, तो चिंता मत कर। मैं फिर भी गुस्सा ही हुए जा रही, गुस्सा ही हुए जा रही हूँ। तो मैं अपने दिल की गहराई से क्षमा प्रार्थी हूँ परमात्मा से, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैंने तो कितनी गलतियाँ करी बिना बताए, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, चोरी छुपे भी संगत जी क्या क्या कर जाते थे फ्रेंड सर्कल में। तो हमारे बच्चे तो हमारी आंखों के सामने थोड़ी देर बता के जा रहे हैं बाहर, उसमें भी इतना गुस्सा हो रही हूँ। तो गुरुपा ने ये सिखाया, पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। और वो तो गुरु जी के चरणों से जुड़े हैं संगत जी, अब हम उनके शरण में, वो गलत थोड़ी ना होने देंगे, गलत थोड़ी ना करेंगे। गलत करेंगे भी तो पहले रोक देंगे, या हमें मैं बता देंगे, भाव डाल देंगे उधर जा, और डालते भी हैं, उधर देख इधर देख, ये कर वो कर। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, ये बताने का, ये दिखाने का, ये चलाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इतने प्यारे मैसेजेस में आए, मतलब आते हैं वो मैसेजेस, बेटा तो ब्लेसिंग आगे मत बढ़ा, मतलब सॉरी आगे बढ़ा, अपने पास मत रख। तो बेटी मैं तेरे लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ, जल्द तेरे घर खुशखबरी लेकर आऊँगा, शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना। और एक और मैसेजेस है, बेटी जल्द तेरा उधार उधार खत्म होगा, तेरी तिजोरी भरी रहेगी, सत्संग सुनकर शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी। मतलब गुरुपा की कृपा से ना, हम किसी को संगत जी थोड़ा सा देते हैं ना, गुरुपा उसका लौटा के 2 गुना देते हैं। अब मैं बताऊंगी संगत जी, हम ना यहाँ पे रहते हैं, हमको फैमिली आईडी बनानी थी, हमने फैमिली आईडी बनाई, बच्चों के स्कूल के लिए चाहिए थी हमें। यहाँ पे संगत जी हमारा राशन कार्ड भी बन गया, वो बना के। तो मेरे हस्बैंड एक और दोस्त थे, उन्होंने कहा तेरी फैमिली आईडी है तो तेरा राशन कार्ड बन जाएगा। तो तुम कितने भाई हो ऐसे करके पूछने लगे। हम इनने कहा 2 भाई हूँ, 2 भाई हैं। तो भाई का बना है, इन्होंने कहा नहीं तो तू अपना बना ले, घर पे बोल देना भाई उन मतलब घर वालों के साथ है। तो हमने बनाया, तो संगत जी हमें ना तब से राशन मिलता है यहाँ पे। तो हम ना हमने संगत जी, मैंने क्या करा, थोड़े से गेहूँ कबूतरों के लिए रख देती हूँ, मैं थोड़ा छत में दाने डालूंगी करके, वो मैं नहीं डालती हूँ, गुरु जी कराते हैं, मैं कहाँ करती हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य है। तो संगत जी सब कुछ वो कराते हैं हमारे कर्मों को काटने के लिए। आप भी करिए अगर हो सकता है तो, पानी रखना, दाने डालना। तो संगत जी मैं करने लगी, तो वो गेहूँ डालती हूँ, तो मैं एक अलग पन्नी में धो धा के बचे हुए गेहूँ में आधे अलग कर देती हूँ कबूतरों के लिए, आधे मैंने पिसवा दिए संगत जी, मैंने आधे रख दिए थे संगत जी, उतना मैंने गेहूँ दिया नहीं था संगत जी। मैंने 20 किलो मिलते हैं कम से कम, 3-4 किलो तक मैंने 2-3 तक तो मैंने अलग रख दिए थे पन्नी में, बाकी मैंने पिसवाने दे दिए। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा रोज डालूंगी, फिर हर महीने मिल ही जाते हैं। तो संगत जी हमने ना आधा ही कट्टा दिया था, मतलब गेहूं का पिसवाने, वो इतना भर के आया वो कट्टा। मेरे हस्बैंड अंकल आए बाइक में संगत जी, दोस्त के साथ वो दोनों ले आए, वो कट्टा इतना भरा है, मुझसे खुला ही नहीं। अब गुरुपा कहते हैं ना, तो थोड़ा जब हम किसी को थोड़ा दे देते हैं, गुरुजी उसको ना उसका जो तराजू होता है ना तोलने वाले का, उसका भी वजन कम करा देते हैं, हमारे हमारे सामान हमारे चीज़ों की वजन को बढ़ा देते हैं। और सच में संगत जी कई बार हुआ है ये, कई बार मैं सब्जी लेती हूँ ना, कई बार वो सब्जी भी बढ़कर आती है मेरी। शुक्राना मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्राना।
हम जब उनको अपना लेते हैं, उनके चरण शरण से जुड़ जाते हैं, उन्हें उनको पूर्ण समर्पण कर देते हैं, क्योंकि ये तन मन सारा उन्हीं का दिया है संगत जी, मनुष्य चोला उन्हीं का दिया है। जब हम उनको समर्पित कर देते हैं ना, वो हमारे लिए सारी दुनिया को, हमारे लिए, हमारे कहते हैं मैं तेरे कदमों में झुका दूंगा ना, जो सत्संग आते हैं टाइटल, वो झुका देते हैं संगत जी। झुकाना मीन्स बड़े बड़ों के भाव बदल देना। अनंतम 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 शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से संगत जी। और कहते हैं तू सबकी चिंता लेकर बैठी है, ओ यहाँ ही नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सबको संभालते हैं, सबको देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भूल और चूक होगी तो क्षमा करिएगा। सागर अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। मैं सोच में पड़ जाती हूँ किस किस चीज़ का करूँ, मुझे तो याद भी नहीं रहती है कई बार। तो अनंतम शुक्राना, ऐसे कई कार्य बढ़ाए संगत जी। और गुरुपा कह रहे थे तेरे घर एक मेरी ब्लेस की हुई घड़ी आएगी। तो संगत जी मेरा बेटा ना, पहले हम घड़ी लाए उसकी बर्थडे के लिए, वो ख़राब नहीं, मतलब चली नहीं वो हमसे। पहले दिन लाई तो चले नहीं, फिर मेरे अंकल दूसरी बार गए दुकान पे, उन्होंने कहा नहीं यही ले जाओगे। मेरे हस्बैंड ने कहा ये घर आके बंद हो जा रही है, आप थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लो, दूसरी दे दो। तो दूसरी घड़ी ले आए, वो फिर अभी चल रही है बराबर। वो मेरे बेटे का बर्थडे का गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड ने। तो सच में संगत जी, मतलब जिस दिन से वो घड़ी घर में आई है ना, मैं भी मतलब अपने आप से महसूस हो जाता है ना, अलग सी शांति है घर में, अलग सा। मतलब हम जब परमात्मा को सरेंडर या समर्पण कर देते हैं ना पूरा, अब मेरा कुछ नहीं है सब कुछ तेरा है, तो फिर वो चीज़ें हमारे साथ शुरू हो जाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना, जो भी दिया है उसका, जो दे रहे हैं उसका। संगत जी गुरुपा कहते हैं पुत्र तूने जब जो मांगा मैंने वो सब दिया, तुझसे शुक्राना भी नहीं होता है। मैं सच कह रही हूँ, आज मैं मुझसे शुक्राना ही नहीं होता। मैं संगत जी आज करूँगी कल करूँगी, कितनी अजीब बात है ना, हम एक ईश्वर का शुक्राना भी नहीं कर सकते संगत जी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जन्म से जो मांगा ना परमात्मा ने वो मुझे मेरी झोली में दिया। मैं मैं बता नहीं संगत जी, मेरी इतनी गुरुपा ने मुझे रियलाइज़ कराया कि तेरी इतनी सारी मतलब ख्वाहिशें पूरी करिए। थोड़ी देर में हुई होंगी, कोई थोड़ी जल्दी हुई होंगी, कोई थोड़ी नहीं हुई है, बाद में हुई है, लेकिन हुई है। हर चीज़ जो मैंने मांगा ना परमात्मा से वो मुझे मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना जो भी दिया है आज तक। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। अगर मैं उनका शुक्राना करने चलूँ मैं कर ही ना पाऊँ, ये भी उनकी मर्जी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। मैं चाहकर भी शुक्राना नहीं कर सकती, क्योंकि हर पल इतनी कृपा, इतने मिरेकल से होते हैं। मैं जो मन में सोचती हूँ ना वो गुरुजी करा देते हैं, और काम तो वही करा रहे हैं हाथ पकड़ा के। अनंतम शुक्राना परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना। बच्चों की, अंकल के, मम्मी पापा सबकी तरफ से शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। और सागर अंकल जी पर, सारी संगत पे अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि बनाए रखना। सबका भला, सर्बत का भला करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी मनोकामना पूरी करना। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शब्दों को आगे तक बढ़ाते हैं इतनी प्यारी सेवा के लिए। और सागर अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका भी, सारी संगत जी का भी। अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।